नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा है एक ही सब्जेक्ट पे। वो सब्जेक्ट है कि हमारा जो केस है सीटेट दिसंबर का एलपीए का केस आखिर दायर हुआ कि नहीं। कितने लोगों का कहना है कि केस दायर हुआ कि नहीं, कितने लोगों का प्रश्न ये भी है कि सर केस नंबर बताइए। और भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कमेंट के नीचे कि सर इस पर कुछ बताइए, इस पर कुछ वीडियो बनाइए। लेकिन सर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि फ़िलहाल आप इस अपडेट को ना पूछे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि अभी कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में आप लोग भी अवगत है। तो इस सब्जेक्ट पे अभी बोलना ही मतलब अशोभनीय लग रहा है। इसलिए मैं कहना आप लोग से चाहूँगा कि एलपीए का केस हो चुका है और जल्द ही आप लोगों को एलपीए के केस के संबंध में एक वीडियो के द्वारा मैं अवगत कराऊंगा और बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि अभी मेरी जानकारी जो है एलपीए के संबंध में पूरी नहीं है, इसलिए मैं इस पर वीडियो भी नहीं बना रहा हूं। लेकिन जल्द ही आप लोग को मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी मैं बताऊंगा। फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है, हमारे जो भाई जो पटना में जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर अपडेट है, क्योंकि उन पर जो बहुत ही अशोभनीय कार्य किया जा रहा है। टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। इस मामले में अब पार्टी के विपक्ष के नेताओं का भी बयान आना चालू हो गया है। तेजस्वी यादव से लेकर और जो कांग्रेस के प्रवक्ता श्री राजेश राठौड़ जी हैं उनका भी कुछ बयान आया। माले वाले जो भी हैं, माले भाकपा माले कार्यकर्ता पार्टी के तरफ से भी, वाम दलों के तरफ से भी, सबके तरफ से निंदा जताई जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही अशोभनीय अप्रिय घटना है। इस तरीके के साथ शिक्षक अभ्यर्थी के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और हम लोग को भी इस बात का दुख है कि हमारे जो साथी हैं वो इस बहाली को पूर्ण कराने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। पहली बार तो बहाली खुलवाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है इन लोगों को, और समय से हो जाती तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती, सब लोग बहाल हो गए होते, कहीं ना कहीं हम लोग का भी नंबर लग गया होता। लेकिन समय से ना होने की वजह से आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। इस संबंध में शिक्षक अभ्यर्थियों पर अत्याचार बंद करे सरकार, ये कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी का भी एक बयान आया। टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटना को कांग्रेस निंदा करी और सरकार शिक्षकों तथा शिक्षक अभ्यर्थियों पर अत्याचार करना बंद करे। राजेश राठौड़ जी ने कहा कि टीईटी अभ्यर्थियों को पटना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बिहार सरकार ने उनके अधिकारों का कुठारघात कर रही है। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा टीईटी अभ्यर्थियों पर अत्याचार किया जा रहा है, आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी बेरोजगार नवयुवक के किसानों की तरह राज्य सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने को विवश हो जाएंगे। राठौड़ ने कहा कि सरकारी बेरोजगारी उन्मूलन के नाम पर प्रदेश के युवाओं के साथ पिछले 16 वर्षों से छलावा करते आ रही है। सरकार का रवैया, शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया हमेशा से पक्षपातपूर्ण रहा है। राठौड़ ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अगर सरकार 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की तो आने वाले दिनों में शिक्षक मिलकर इस सरकार को रसातल तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो जो अपडेट है आज का यही अपडेट था मैं आप लोग को बता दिया। और इस बारे में एक अपडेट ये भी आया था, राजद प्रतिपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र मांग रहे 94,000 टीईटी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे। सरकार को चेताया कि उनकी मांगे को पूरी की जाए, नहीं तो वह खुद भी धरना पर बैठ जाएंगे। उन्होंने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मंगलवार को धरना दे रही टीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई लोगों को चोटें लगी थी।
गर्दनीबाग घटनास्थल पर बुधवार शाम अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे तेजस्वी ने मौके से ही मुख्य सचिव को फोन की और बात की। कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का सबको अधिकार है। जी हाँ, बात तो सही है। अब रही बात कि इसके आगे सरकार क्या एक्शन लेती है, किस प्रकार से कार्य करेगी, क्या अभ्यर्थियों के हक में कुछ उनका वक्तव्य आता है। आशा तो यही करेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थियों के हक में कुछ वक्तव्य आए सरकार के द्वारा, ताकि ये बहाली जो है फिर से चालू हो और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया तक संपन्न हो जाके बीच में कहीं भी बाधा ना पड़े, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तब तक के लिए मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि जैसे ही हम लोग का जो एलपीए का केस है उसमें कोई अपडेट आता है तो मैं तुरंत ही आप लोग को अपडेट दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।